चलिए आज एक गेम खेलते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सभी ने अपने स्कूल लाइफ में इस्तेमाल की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ कैसे बनाई जाती है ये आपको पता नहीं। चलो मैं ही बता देता हूँ। उस चीज़ का नाम है A4 शीट पेपर। दोस्तों, A4 शीट पेपर बनने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो शायद ही किसी को पता होती है। इस वीडियो में हम सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बड़े वाले पेपर के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको A4 शीट पेपर का टोटल नॉलेज आ जाएगा। तो चलिए डोंट वेस्टिंग टाइम, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फेमस फॉर्मेट कहाँ से आया ये जान लेते हैं। 1786 में लीचेनबर्ग इस जर्मन साइंटिस्ट ने ए सीरीज के विड्थ और हाइट के बीच का रेशियो डिस्क्राइब किया जो 1/√2 था। इसके बाद 1922 में पोर्ट्समैन एंड द जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने DIN 476 नामक एक फॉर्मेट तैयार किया जिसे आज के जमाने में ISO 216 के नाम से जाना जाता है। अगर आपको लगता है कि पेपर सिर्फ ए सीरीज के होते हैं तो आप गलत हो। पेपर ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज के भी होते हैं। इसमें से बी सीरीज का आकार सबसे बड़ा होता है। सी सीरीज बी सीरीज के तुलना में थोड़ा छोटा होता है और ए सीरीज सबसे छोटा होता है और इसी ए सीरीज से A4 शीट बनाई जाती है। कैसे, आइए जानते हैं। यह है ए सीरीज का सबसे बड़ा पेपर A0। इसकी साइज 84.1 इंटू 118.9 सेंटीमीटर होती है और इंचेस में बात करें तो 33.1 इंटू 46.8 इंचेस होती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल पोस्टर्स और टेक्निकल ड्राइंग के लिए किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ए सीरीज का इस्तेमाल पूरे यूरोप और एशिया में किया जाता है। सारे यूरोपियन कंट्रीज में इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में किया जाता है, वही सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इसका मेजरमेंट इंचेस में किया जाता है। अगर हम A0 पेपर को इक्वली फोल्ड करते हैं तो हमें A1 पेपर मिलता है। इसकी साइज 59.5 इंटू 84.1 सेंटीमीटर और 23.4 इंटू 33.1 इंचेस होती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग पर्पस से किया जाता है, जैसे कि लार्ज पोस्टर्स और डिस्प्ले बैनर्स। अगर हम A1 पेपर को इक्वली फोल्ड करते हैं तो हमें A2 पेपर मिलता है। A2 पेपर को इक्वली फोल्ड करते हैं तो A3 पेपर मिलता है और A3 पेपर को इक्वली फोल्ड करते हैं तो A4 पेपर मिलता है, जिसका आप सभी को इंतजार था। A4 पेपर की साइज 21 इंटू 29.7 सेंटीमीटर और 8.3 इंटू 11.7 इंचेस इतनी होती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और A4 बुक बनाने के लिए किया जाता है और इसी कारण ये इतना फेमस भी है। ऐसे ही पेपर हम फोल्ड करते करते A10 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ए सीरीज A10 तक ही खत्म हो जाती है। ए सीरीज इतनी फेमस होने के पीछे एक और भी खास वजह है और वो ये है कि A0 से A10 तक सभी पेपर्स का रेशियो आपको 1/√2 ही मिलेगा, चाहे पेपर कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा क्यों न हो। एग्जाम्पल के लिए A0, A4 और A7 लेते हैं। इन तीनों पेपर्स की विड्थ और हाइट सेंटीमीटर में इतनी होती है। अगर हम A0 के विड्थ और हाइट का रेशियो निकालते हैं तो 84.1/118.9 इज इक्वल्स टू 0.707 और इसी की वैल्यू 1/√2 होती है। अगर हम A4 के विड्थ और हाइट का रेशियो निकालते हैं तो 21/29.7 इज इक्वल्स टू 0.707 यानी इक्वल्स टू 1/√2। और अगर हम A7 के विड्थ और हाइट का रेशियो निकालते हैं तो 7.4/10.5 इज इक्वल्स टू 0.707 इज इक्वल्स टू 1/√2 आएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि ए सीरीज के कौन से भी पेपर पर लिखा हुआ टेक्स्ट हम आसानी से दूसरे ए सीरीज वाले पेपर पर उतार सकते हैं, जिससे हमारे टेक्स्ट की साइज, फॉन्ट और लेआउट वैसी की वैसी ही रहती है और इसी कारण ए सीरीज और ए सीरीज का A4 शीट इतना ज्यादा फेमस है। अगर आपको अभी तक ये कंसेप्ट समझ नहीं आई तो आप स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।